प्यारे साथियों, हम सब वीडियो में रेलवे का प्लेटफॉर्म का जो बुक आता है ना प्रीवियस पेपर आधारित, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में क्या किया था, 240 तक हल किए हैं और इस वीडियो में हम लोग 241 से हल करने वाले हैं। ठीक है, यदि जो यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए साथियों, हम 241 से हल करने वाले हैं। क्या कहता है 241 में, कहता है एक्स वाई और जेड समांतर रेखा है। समांतर रेखा कहने का मतलब उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो समान होते हैं, तो वो समांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, और उन सभी को छेदने वाले मतलब वो क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं वाले आ रहा है, यानी ट्रांसवर्सल। निम्नलिखित में कौन सूची के कौन माप समान होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखिए, जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो वहां पे दो चार जो कोण है ना, दो चार तरह का कोण का निर्माण होता है। संगत कोण होता है और एक हो जाता है शीर्षाभिमुख कोण होता है, जो कि अग्निशामी भुजा क्या होती है, कोण क्या होते हैं, बराबर होती है। और एक हो जाता है संगत कोण बराबर होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बनता है। इसमें ऑप्शन के अनुसार हम लोग इसमें चूज करेंगे कौन सा बराबर ये समान होंगे इनके कोण। देखिए, इनके चार जो है ना ऑप्शन दे रखा है। क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार हम इसमें टिक करेंगे। 2, 3 और 5 है। बी नंबर में क्या है ऑप्शन, आपको देखा है 2, 6, 8, 2, 6 एवं 8। हम पहला ऑप्शन को पहले चेक करते हैं, क्या ये जो सभी कोण होते हैं क्या आपस में इक्वल है या नहीं है। तो देखो 2, 3, 5, 2 कोण 3, जब ये दोनों क्या संगत, एक ही तरफ के संगत कोण जब होता है, दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, क्या ये सही होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मान जो होता है ना, दो यानी कोण 2 और कोण 3 का मान जो होता है 180 डिग्री, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे हमें तो इक्वल पूछ रहा है ना, कौन सूची कोण क्या होंगे, समान होंगे, तो ये तो नहीं होगा। अब हम लोग बी को चेक करते हैं, क्या बी क्या है, कहता है 2 कोण 2, 6। देखिए 2 कोण और 2, 6, ये दोनों क्या एक ही तरफ के संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण इक्वल है। बट 8 को हम देखते हैं, 8 को चेक करते हैं, तो ये जो होता है इन दोनों का योग जो होता है, अभी जस्ट बताएं, इन दोनों का योग जो होगा, एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग, वो 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ये भी इसके अनुसार गलत हो गया। सी को चेक कर लेते हैं। सी क्या है, कहता है 1, 4, 9, कोण 1, कोण 4 इक्वल होंगे, एक ही तरफ के संगत कोणों का योग। ये जो है कोण 1, 4 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और 4 किसके बराबर हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे आपको 7 के बराबर। ठीक है, 7 के बराबर हो जाएंगे। और जब 7 क्या हो जाएंगे, 7 कहता है 4, 7 के बराबर, तो 4 क्या 9 के बराबर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर में सी होगा। और 9 क्यों बराबर होगा, सो देखो, क्योंकि आप जानते हैं कोण 7 जो होता है ना, कोण 9 के बराबर होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण जो होती है आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसीलिए कोण जो होगा 7 कोण 9 के बराबर होंगे। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हमें सी प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए साथियों, 242 नंबर में क्या कहता है, 10 1125 का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको ब्रेक करते हैं, 360 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण का निर्माण होता है, तो 360 डिग्री का, यानी ये टोटल क्या करता है, मूव करेगी। ठीक है, इसलिए हम 360 डिग्री से ब्रेक करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 360, देख लो 360 बच गया। ठीक है, तो देखो आप इसे क्या लिख सकते हैं, जब 300 देखिए n मल्टीप्लाई क्या है, n मल्टीप्लाई 360 या 360 मल्टीप्लाई क्या n प्लस थीटा, इस रूप में रहे ना, तो वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ती है। ठीक है, यानी चतुर्थांश, इस तरह का चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला आता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इस तरह से बेसिक पढ़िएगा तो आपको मालूम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए साथियों, तो आप जानते हैं 360 गुना क्या n प्लस क्या थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी ऑल सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी हम कर सकते हैं क्या, 10
tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब ए की गति हमको लेते हैं, ए की गति क्या है भाई, ए की गति 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और समय क्या है, समय आपको दे रखा है 6 माह, 6 वर्ष, क्या है 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स यानी 6 घंटा है, सॉरी। अब इसके अनुसार क्या करते हैं, हम डिस्टेंस ज्ञात करते हैं, तो डिस्टेंस यानी दूरी ज्ञात करते हैं, दूरी वर्ग क्या है 4 गुना समय, यानी टोटल हो गया दूरी जो आपका 8 छक 48। ठीक है, यानी 480 किलोमीटर, ये हमें क्या है डिस्टेंस प्राप्त होगा, यानी ये गति 6 घंटा में 480 किलोमीटर दूरी कवर करती है। तो हमें पूछ रहा है क्या, बी की गति पूछ रहा है, तो बी की गति और सॉरी ए बी उसी समय में है। ठीक है, ए की गति होगा ना, बी की गति पूछ रहा है, तो बी की गति जो है ना कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है और उसी समय में 6 घंटा में। तो हम लिखेंगे बी द्वारा, है ना, बी द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, है ना, कुल दूरी क्या होगी भाई, देखिए कुल दूरी जो होगा ना 420 किलोमीटर करेगी तय। ठीक है, और टाइम तो वही लगेगा ना, तो बी की चाल लिख देते हैं, बी की चाल। ठीक है, बी की चाल क्या हो जाएंगे, तो 420 ही कवर करेगी कितने, 6 घंटा में, यानी 7 6 42 यानी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार बी तय करेगी। ठीक है, ये जो इतना आपको बताने का नहीं रहता ना, तो हम क्या करते हैं, सीधे देखिए डिस्टेंस निकालते हैं, और ये क्या निकल गया टोटल डिस्टेंस बी का द्वारा, और 6 घंटा में इसको भाग करते तो डायरेक्ट निकल जाता, लिखना नहीं पड़ता। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या साथियों, 244 में 244 में कहता है 72 और 67 डिग्री उच्चतम यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो देखो एचसीएफ क्या होगा 244 में एचसीएफ किसका है, तो 72 और क्या है 68 को फाइंड करें, तो 72 को आप क्या तोड़ सकते हैं, 18 चौक 72 और इसको 17 चौका 68, यानी एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ निकलेगा 4 होगा। ठीक है, कहते हैं एक बैंक बचत खाते में 4% वार्षिक दर से छमाही में ब्याज देती है, तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज क्या होगा, ये हमें फाइंड करना, प्रभावी दर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है ना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं साथियों, हम लोग पहले क्या है ब्याज जो निकल रहा है दर, वो दर क्या है, दर आपको दे रहता है 4%, और छमाही जब लेगा, जब छमाही लेता है तो 6 महीना में लेगा, यानी ये जो छमाही लेगा, छमाही ब्याज, छमाही दर क्या होगा उसका आधा हो जाएगा, 6 महीना लेगा, ये वर्ष में लेता था वार्षिक रूप में, बट तो क्या है छमाही लेगा तो 2%। ठीक है, और एक साल में कितने समय बनेगा, समय बनेगा, समय एक वर्ष का, एक वर्ष में कितनी छमाही यानी 6 महीने कितना, 2 वर्ष का, 2 वर्ष के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रभावी दर हमें पूछा है, तो प्रभावी लिखेंगे, प्रभावी दर हमें पूछ रहा है ना, दर हमें पूछ दिया। ठीक है, आप देखो प्रभावी दर बराबर 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 होता है, तो 2 r का वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बटे क्या है 100, आप क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 प्लस क्या है 0.04, यानी कह सकते हैं क्या आप 4.04% का ये क्या है प्रभावी दर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 246 नंबर क्वेश्चन में क्या है साथियों, कहता है एक समूह में 8 बच्चे हैं। ठीक है, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं, तो कहता है बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट्स की न्यूनतम संख्या क्या होगा। देखिए पैकेट्स के रूप में आपको पूछ रहा है कि कितने पैकेट बनेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन जब पूछेगा ना, इस तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं पहले साथी, इनके हम एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कुल कलमों की संख्या पहले हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर क्वेश्चन है 246 नंबर में। ठीक है, पहले निकालें कुल पेंसिल है या कलम है, पेंसिलों की संख्या
ठीक है, क्या करते हैं, दोनों को हम एलसीएम निकालते हैं, यानी 8 और क्या है 1 दर्जन। दर्जन मतलब क्या है, 12 पीस होंगे ना, 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं और 12 क्या है, 1 दर्जन में होता है, दोनों का एलसीएम कितना होगा 24 हो जाएगा ना। इसको पैकेट्स के रूप में बनाना है, दर्जन के रूप में, दर्जन के रूप में एक दर्जन के रूप में बनाना है, तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या क्या होंगे 24 और बटा क्या है 12, क्योंकि पैकेट के रूप में लाना तो 2 पैकेट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी हमें प्राप्त हो गया। कह रहा है एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स, 1 दर्जन होने वाले पैकेट्स यानी 12 है। ठीक है, नेक्स्ट देख ले 247 में क्या है, एक वस्तु 20% हानि पर 24 रुपए में बेची गई। ठीक है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, 247 नंबर में 20% हानि पर बेचा गया है, इसका मतलब क्या है 2400 को कितने हैं 2400 को 20% हानि पर, यानी उसको 80% में बेचा गया। ठीक है, 80 से तुलना कर, और इसी पे आपको 20% का लाभ यानी 120% में बेचना होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो 8 तिहाई 24, ठीक है, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो काटा और 8 तिहाई 24। ठीक है, तो क्या होगा 12 तिहाई 36, 36 पे 1 2 2 जीरो एक्स्ट्रा बैठा दें, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या 36 रुपये में इसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा 3600 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर क्या हमें बी प्राप्त हो गया। अब देखो 248 नंबर क्वेश्चन में क्या है साथियों, कथा के अंदर सरकार बाढ़ग्रस्त ए बी और सी 3 राज्यों को निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है, तो सी को ए से 4 करोड़ अधिक राशि मिलता है, तो बी का मान क्या होगा ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे हम लोग साथियों, पहले इसको फर्स्ट मतलब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, क्या दे रखा है, इसका रेशियो हमें है क्वेश्चन नंबर 248 है ना, 248 ए है और बी है कोमा सी है। ठीक है, 2 2 3 और क्या है 2 3 4 के रूप में दे रखा है। ठीक है, देखिए कहता है सी को ए से 400 करोड़ अधिक मिलते हैं, सी को ए से 400 करोड़ मिलता है, सी को मिलता है, देखिए अनुपात में 2 की बढ़ोतरी है। ठीक है, 400 का तुलना हम क्या करेंगे 2 से। ठीक है, क्योंकि सी को कहता है ए से 4 करोड़ अधिक मिलता है, यानी वेरिएंस से हमें यहाँ देखते हैं अंतर कितने का है 2 का, तो हम 2 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो बी का मान क्या होगा है ना, तो बी का मान हमें पूछ रखा है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, तो बी का असल हम काटते हैं 2 तिहाई यानी 200 3 दूनी 6 यानी 600 करोड़ रुपया होगा, बी का वैल्यू क्या होगा 600 रुपया, करोड़ में दिया गया था करोड़ में, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी हमें प्राप्त हो गया। देखो अब क्या है 249 में 13,500 रुपये 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12.5% दर पर जमा करें तो परिपक्वता मूल्य क्या होगा। परिपक्वता करने का मतलब क्या था, अमाउंट निकालना पड़ता है। ठीक है, देखो तो आप जानते हैं एसआई जब निकालते हैं तो एसआई जो निकलता है 80% पर निकलता है। ठीक है, 249 नंबर के क्वेश्चन में 80%, ठीक है एसआई होता है, वर्ष कितना 2 वर्ष टाइम दे रखा है, तो ऐसा ही ज्ञात कैसे करते हैं 80%। ठीक है, तो आर में क्या है 12.5 दे रखा है। ठीक है, 80 क्या है 2, दोनों को 12.5 को 2 से गुना कर दें 25%। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो हमें क्या पूछा परिपक्वता क्या होगा, परिपक्वता का मतलब अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल आपको दे रखा था परिपक्वता अमाउंट पूछ दिया, बीस धन अमाउंट पूछ रखा है, क्या है साथियों 13,000। ठीक है, बटे कितना है 100 से तुलना करेंगे, और 100 में क्या अपने आप में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, परिपक्वता कितना होगा 125 होगा, यानी 125। काट के देख लेते हैं 25 25 125 25 चौका 100, इसको काट लिया 4 तिहाई 12 एक बचा 4 तिहाई 12 क्या बचा यहाँ पे 3 यानी 30
7 चौके 28, ठीक है, और 2 बचा 4 पचे 20। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, देखता हूँ। 5 पच्चीस 25 के 5 कैरी 2, 7 पचे 35 तो 37 के 7 कैरी 3, और 5 तिये 15, 15 3 18 का 8 बाकी 1, और 5 तिये 15, 15 और 1 16 पॉइंट हम 0 0 कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे फंसाने के लिए क्या कह रहा है आपको, 16,875 16,875 आ गया ना। अब पॉइंट में दे रखा है यानी पैसा हम कुछ नहीं, 0 0 हम बैठा सकते हैं, यानी ऑप्शन में डी प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 250 में क्या करता है, 2 1 2 3 5 4 7 3 5 2 7 डेटा दे रखा है। ठीक है, इसका रेंज पूछा है, रेंज ऑफ द डाटा, इनके जो डाटा दिया गया ना उसका हम रेंज पूछता है। तो रेंज जो पूछता है ना, रेंज क्या आता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, रेंज हमें कुछ दे रखा है। उच्च सीमा इसमें कितना है तो देख लेते हैं 7 है। ठीक है, और निम्न सीमा क्या है 1 है। दोनों का रेंज क्या होगा तो मेरा 6 होगा। यानी इस तरह से क्वेश्चन हमें 250 तक हल किया।